जय महाकाल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जिसमें हमारा आज का एस्से होगा महिला आरक्षण बिल। परिचय। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां समानता और समावेशिता को संविधान के मूल सिद्धांतों में स्थान दिया गया है, परंतु वास्तविकता यह है कि देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत बहुत कम रही है। इस असंतुलन को सुधारने के उद्देश्य से महिला आरक्षण बिल लाया गया, जो राजनीतिक क्षेत्र में लैंगिक समानता स्थापित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह बिल महिलाओं को विधायकों में आरक्षित प्रतिनिधित्व प्रदान कर उनकी आवाज़ को अधिक सशक्त बनाने का प्रयास करता है। महिला आरक्षण बिल का इतिहास। पहली बार 1996 में देवगौड़ा सरकार के समय महिला आरक्षण बिल संसद में प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार और मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में भी कई बार इसे लाने की कोशिश की गई, लेकिन विभिन्न राजनीतिक कारणों से यह पारित नहीं हो पाया। आखिरकार 19 सितंबर 2023 को नरेंद्र मोदी सरकार ने 128वां संविधान संशोधन विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से इसे लोकसभा में पेश किया और यह विधेयक दोनों सदनों में भारी बहुमत से पास हुआ। इस अधिनियम के तहत संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया। महिला आरक्षण बिल के प्रमुख बिंदु। आरक्षण का दायरा। लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की जाएगी। ओबीसी और SC/ST महिलाओं के लिए आरक्षण। SC और ST वर्ग की महिलाओं के लिए भी उनके अनुपात के अनुसार सीटें आरक्षित की जाएगी। लागू होने की शर्तें। यह आरक्षण 2026 में जनगणना और परिसीमन सीटों के नए निर्धारण के बाद प्रभावित हो गई। समय विधि। महिला आरक्षण प्रारंभ में 15 वर्षों के लिए लागू रहेगा, लेकिन संसद चाहे तो इसकी अवधि आगे बढ़ा सकती है। महत्व और लाभ। राजनीतिक सशक्तिकरण। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में उनकी आवाज़ संसद और विधानसभाओं में प्रभावी रूप से सुनाई देगी। लैंगिक समानता। राजनीतिक क्षेत्र में समान अवसर देकर समाज में लैंगिक भेदभाव को कम किया जा सकता है। समाज के व्यापक विकास में योगदान। अध्ययन बताते हैं कि महिलाओं के नेतृत्व में स्थानीय विकास योजनाएं अधिक प्रभावशाली और जनहितकारी साबित होती है। महिलाओं की संवेदनशीलता और सहानुभूति सामाजिक न्याय को मजबूत करती है। नई नेतृत्व पीढ़ी का निर्माण। महिला आरक्षण युवा और प्रतिभाशाली महिलाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे राजनीति में गुणवत्ता बढ़ेगी। चुनौतियां और आलोचनाएं। प्रतीक्षा और देरी। आरक्षण लागू होने से पहले जनगणना और परिसीमन की शर्तें जुड़ी होने के कारण इसे लागू होने में देरी हो सकती है। राजनीतिक आरक्षण बनाम वास्तविक सशक्तिकरण। केवल सीटें आरक्षित कर देना पर्याप्त नहीं है, महिलाओं को स्वतंत्र और निर्णायक भूमिका निभाने का अवसर भी मिलना चाहिए। ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की मांग। कुछ समूहों ने मांग की है कि पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए भी अलग से कोटा सुनिश्चित किया जाए। प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व का खतरा। यह भी आशंका है कि कुछ स्थानों पर महिला प्रतिनिधियों के पीछे उनके परिवार के पुरुष सदस्य ही असली सत्ता संचालित कर सकते हैं, जैसा कि पंचायत स्तर पर कई बार देखा गया है। आगे की राह। महिला आरक्षण बिल एक ऐतिहासिक पहल है, लेकिन इसके प्रभाव को वास्तविक बनाने के लिए निम्न प्रयास आवश्यक होंगे। महिलाओं को राजनीतिक नेतृत्व और प्रशासनिक कौशल में प्रशिक्षित करना। समाज में महिला नेताओं को सम्मानजनक स्थान देना। महिला मुद्दों पर नीति निर्माण में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। राजनीतिक दलों को टिकट वितरण में भी महिलाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। निष्कर्ष। महिला आरक्षण बिल भारत में लैंगिक समानता की दशा में एक मील का पत्थर है। यह न केवल महिलाओं को सत्ता में भागीदारी देगा, बल्कि भारतीय लोकतंत्र को भी और अधिक समावेशी और सशक्त बनाएगा। जरूरत है कि इस अवसर का उपयोग कर महिलाएं राजनीति में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए और समाज के सर्वांगीण विकास में निर्णायक भूमिका निभाए। जब महिलाएं आगे बढ़ती है तो समाज और राष्ट्र भी आगे बढ़ता है। चलो अब लेटर देखते हैं, जिसमें आज का हमारा लेटर होगा किसानों की शिक्षाओं के लिए अभियान शुरू करने हेतु पत्र। प्रेषक शिवम कुमार, ग्राम हरदुआगंज, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश 202001, दिनांक 21 अप्रैल 2025। सेवा में माननीय कृषि मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय किसानों की शिक्षा हेतु
विशेष अभियान शुरू करने के संबंध में। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके माध्यम से किसानों की स्थिति सुधारने हेतु एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूँ। भारत एक कृषि प्रधान देश है, परंतु आज भी हमारे अधिकांश किसान आधुनिक कृषि तकनीकों, नई योजनाओं तथा बाजार की नवीनतम जानकारी से वंचित है। इसका मुख्य कारण है शैक्षिक जागरूकता की कमी। यदि किसानों को उचित शिक्षा और प्रशिक्षण मिले तो उन्हें उनकी आय में वृद्धि हो सकती है और कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार संभव है। इस संदर्भ में कुछ सुझाव निम्नलिखित है। प्रत्येक गांव में कृषि शिक्षा केंद्र खोले जाए। किसानों के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाए। आधुनिक तकनीक जैसे ड्रिप इरिगेशन, जैविक खेती, फसल बीमा की जानकारी सरल भाषा में दी जाए। कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा ग्राम स्तर पर मोबाइल शिक्षा वैन चलाई जाए। किसानों के लिए निःशुल्क या रियायती दर पर ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध कराए जाए। महोदय, यदि समय रहते इस दिशा में ठोस प्रयास किए जाएं, तो किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और भारत के विकास को नई गति मिलेगी। आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर शीघ्र ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। सादर एग्जामिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।